2026 का इस्तकबाल करें तो 2026 को हम नेकियों का साल बना देंगे, 2026 को हम सजदों का साल बनाएंगे, 2026 हलाल रोज़ी की तलाश का साल बनाएंगे। अक्लमंद लोग इसी तरह के सोचते हैं, बेवकूफ़ लोग काफिरों की नकल करते हैं, अक्लमंद लोग हुजूर की ग़ुलामी करते हैं, सरकार की सुन्नतों की पैरवी करते हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फार्मूला दिया है, न एक्टर को देखना है, न लीडर को देखना है, न क्रिकेटर को देखना है, किसको देखना है? सिर्फ हुजूर को देखना है। और ये कहना है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सरकार के इत्तबा और पैरवी और ग़ुलामी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो गुनाह हो गए जल्दी से सच्ची तौबा करके नेकियों के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, फिर सब लोग आ रहा है। अच्छा ठीक है, हमको 15-20 मिनट ही बोलना था मगर मैंने बहुत बोल दिया भाई। अभी हम बीमार चल रहे हैं और आपको मालूम है कि मौत के मुंह से निकल के आए हैं, मौत के मुंह से निकल के आए हैं। बहुत सारे लाखों लोग बचते नहीं हैं, मगर आप जैसे करोड़ों मुसलमानों की दुआएं हैं, जिन दुआओं की बरकतों से आज मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ। और बहुत जल्दी मैंने माइक अपने हाथ में थामा और हम आपसे गुफ्तगू करने लगे। लेकिन जब मैं उस बिस्तर पे बेड पे लेटा हुआ था, यही सोच रहा था कि अब आखिरत का क्या होगा, जन्नत का क्या होगा। और एक फ़िक्र ये भी थी कि अब शायद दोबारा हम हदीस लोगों को सुना पाएंगे कि नहीं, दीन का पैगाम सुना पाएंगे कि नहीं, एक फ़िक्र लगी हुई थी। मगर आपकी और लाखों उलमा कराम की दुआएं थी, जिन दुआओं के बदले में बहुत जल्दी अल्लाह ने सेहत दी और अभी मैं आपके सामने गुफ्तगू करने के काबिल हो गया। 10-20 मिनट ही बोलना था मगर मैं 1 घंटे से शायद आपके सामने खिताब किया। अब गुफ्तगू जहाँ से मैंने शुरू की थी उसी का जो बकिया चैप्टर था मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। अल्लामा जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह कुएँ के पास गए और कुएँ के पास डोल नहीं था। आप बेचैन हो गए, परेशान हो गए। सामने एक लड़की थी कम उम्र की, वो देखती है और क्या कहती है, बाबा क्यों परेशान है आप? कहा बेटा नमाज का टाइम जा रहा है, मैं नमाज के लिए परेशान हूँ, वज़ू कैसे नमाज मेरी क़ज़ा ना हो जाए। ये नेक लोगों का जो स्टाइल ऑफ लिविंग था वही मैं बता रहा था। बताते बताते मेरी तकरीर लंबी हो गई। तो अल्लामा जज़ूली का बेचैन हो गए उनकी कि नमाज मेरी क़ज़ा हो जाएगी। ये है इस्लामी सोच। वो लड़की देखी, कही बाबा क्यों बेचैन है? कहा कुआँ है, डोल नहीं है, मैं वज़ू कैसे करूँ, नमाज मेरी क़ज़ा ना हो जाए, इसलिए मैं परेशान हूँ। वो लड़की बोली कि आपका नाम? कहा मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली लोग कहते हैं। चूँकि नेक घराना था, दिन रात नेक लोगों का चर्चा होता था, इसलिए लड़की को मालूम था कि मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े शेख हैं। जाहिर सी बात है, जिसके घर में जिस तरह का चर्चा होता है बाल बच्चों के दिमाग में वैसे ही लोगों का नाम याद रहता है। अब जहाँ क्रिकेटर का चर्चा होगा वहाँ बाल बच्चों को क्रिकेटर का नाम मालूम होगा, लेकिन मौलाना शहरयार कौन है साहब वहाँ किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन जहाँ आलिमों का चर्चा, नेक लोगों का चर्चा होगा, वहाँ तो नेकों का नाम याद होगा। लड़की सुन रखी थी कि मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े नेक आदमी का नाम। वो कहने लगी आपके बारे में मैं सुन रखी हूँ कि आप बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुत्तकी हैं, आप परेशान हैं पानी के लिए। वो लड़की आई, कुएं में थूक दिया। जब कुएं में थूका तो कुएं का पानी बाहर जोश मारने लगा। अल्लामा जज़ूली ने जल्दी से वज़ू किया, नमाज अदा की। उसके बाद उसके दरवाज़े पे जाके दस्तक दिया, वही लड़की निकली। कहा ए बेटा तुझको रसूल पाक का वास्ता है, तुम सच सच बता दे इतना बड़ा मर्तबा तुझको कैसे मिला कि तुम थूक दो तो कुएं का पानी बाहर आ जाए। ये सच सच बता दे कि इतना बड़ा मर्तबा तुझको कैसे मिला। तो वो लड़की बोलने लगी आपने रसूल का वास्ता दिया है, इसलिए मैं सच आपको बताती हूँ कि इतना बड़ा मर्तबा उसी रसूल पर दुरूद भेजने के सदक़े में अल्लाह ने अता फरमाया है। उसी रसूल पर दुरूद भेजने के सदक़े में अल्लाह ने यह मक़ाम अता फरमाया।
अल्लामा जज़ोली ने उसी वक्त ठान लिया मुझे दरूद की फजीलत पर, दरूद के सेगों पर मुश्तमल एक किताब लिखनी है। वह 14 साल तक एक लाइब्रेरी में अपने आप को कैद किया। इस्लामिक तमाम किताबों को खंगाल कर उसने दरूद पाक के तमाम जुमलों और तमाम सेंटेंसेस को जमा किया। ख़ुद उसको पढ़ते थे। उनके 12,000 ऐसे मुरीद थे जो सारे के सारे बाकरामत मुरीद थे। अल्लामा जज़ोली का जब विसाल हुआ तो सारी दुनिया के लोगों ने देखा कि कसरत दुरूद की बरकत से वो करामत ज़ाहिर हुई कि कब्र से कस्तूरी की खुशबू फूट पड़ी। और आज 800 साल गुजर गए, कस्तूरी की खुशबू आज भी उनकी कब्र से आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, रस्म समझ कर नहीं, रिवाज समझ कर नहीं, इबादत समझ कर अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को दाखिल कर दें। मुसीबतों का सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ी तावीज़ है ये। 500 बार, 1000 बार दरूद पढ़ना अपना मामूल बना लें। दरूद पाक के पढ़ने के सदक़े में नमाज पढ़ने का जुनून भी दिमाग में चढ़ जाएगा, गुनाहों से बचने की फ़िक्र भी पैदा हो जाएगी। ज़रा देखें, लोग जब बीमार पड़ते हैं तो रात रात भर हॉस्पिटल में रहते हैं। जब उलझन परेशानी आती है तो लोग रात रात भर जागते हैं। शादी ब्याह का माहौल होता है, लोग रात रात भर जागते हैं। तो कम दिमाग में जब जन्नत का टेंशन आ जाएगा, जब रसूल पाक की ग़ुलामी का टेंशन होगा, मौत के वक्त में सारे घर वाले लोग देखेंगे, आपकी मुसीबत बांट नहीं पाएंगे। आप मौत के वक्त तड़पेंगे, बेटा एम्बुलेंस पे चढ़ा के हॉस्पिटल ले जाएगा, मगर जो आपको कष्ट हो रहा होगा उस कष्ट को कोई नहीं बांट पाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि मौत के वक्त में जो काम आए, कब्र की तन्हाई में जो काम आए, 500 साल के मुसाफत के बराबर जो पुल सिरात है जिससे गुजरना पड़ेगा, चूँकि जन्नत पर वह पुल है, दोज़ख पर वह पुल है, उस पार करने के बाद ही आगे जन्नत है। ये सब दिमाग में रखिए, दुनिया का सारा गम गलत हो जाएगा, दुनिया की सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। तो फ़िक्र आखिरत से हट के जो जिएगा तो एक एक दिन दुनिया का उसके लिए टफ और मुश्किल हो जाएगा। आज जो लोग कहते हैं कि इज़्ज़त बचाना मुश्किल है, दुनिया में जीना मुश्किल है, रोज़ी रोटी मुश्किल है, इसीलिए मुश्किल है कि फ़िक्र आखिरत ख़त्म हो गई, सिर्फ फ़िक्र दुनिया आ गई। और जब फ़िक्र आखिरत बहुत बड़ा ज़रिया है अपने टेंशन को दूर करने का, चूँकि उससे बंदे को धैर्य होता है, सब्र मिलता है, इस्तिकामत आती है, हौसला मिलता है, बेशुमार मुंतशिर ख्यालात से बंदा बच जाता है। हमारे बुजुर्गान दिन की ज़िंदगी में यही रंग गहरा है, पर हम सुन्नियों ने उसके इस रंग को छोड़कर चादर को ले लिया, गागर को ले लिया, जो हम लोगों ने फातिहा को ले लिया, हम लोगों ने जुलूस को ले लिया, संदल को ले लिया, हम लोगों ने उर्स को ले लिया, मज़ार को ले लिया। बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी ये चादर, गागर, संदल और मज़ार की ज़िंदगी नहीं थी। बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी असल में इत्तबाए रसूल का मसला था, खौफ खुदा की झलकी का मसला था, ताकि हम उनके पास रहें, मेरे दिल में खुदा का खौफ पैदा हो, हम उनके पास रहें, हमारे रसूल पाक की सुन्नतों पे चलने का जज्बा पैदा हो, हम उनको देखें, हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। जो हदीस में आया है कि अल्लाह का वली वही है जिसे देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, जिनके देखने के बाद खुदा याद आ जाए। पीर साहब का मतलब ये नहीं कि वो झाड़ा फूक कर दें तो हमारा कारोबार चलने लगे, मेरी बिटिया की शादी हो जाए। किसकी बिटिया की शादी नहीं होती है, सबकी बिटिया की शादी होती है। जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, क्या उसकी बेटी कुंवारी रह जाती है? नहीं। क्या वो भूखा मर जाता है? नहीं। अल्लाह सबको रोज़ी देने का वादा किया है, मगर सबको जन्नत देने का वादा नहीं किया। इसलिए रोज़ी की फ़िक्र से ज़्यादा जन्नत की फ़िक्र होनी चाहिए, ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए, तक़वा की फ़िक्र होनी चाहिए। यही मेरा पैगाम, इस पैगाम का निचोड़ मैंने इस्लाम की बुनियादी बातों को आप तक पहुँचाया है। मैंने कोई अजूबा बात आपके सामने नहीं रखी है, मैंने कोई हवाई तीर नहीं मारा है, मैंने कोई हवाई फायरिंग नहीं की है, मैंने अपनी काबिलियत का मुज़ाहरा नहीं किया। मैंने सीधा, सिंपल, सच्चे तौर पर मैंने इस्लाम पेश करने की कोशिश की है, बुजुर्गान दीन के अहवाल पेश करने की कोशिश की है। हालात हाज़रा पे मैंने तबसरा किया है, हमें किस हाल में जीना था और किस हाल में जी रहे हैं। मैंने आपके सामने इसी सीक्रेट को मैंने डिस्क्लोज़ करने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक कहा है कि वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इसबाहु फिल यम
फल यंसुर बिमा तरजा। इस हदीस पाक को हर मुसलमान को अपने घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए। लोग सिर्फ जुमा नमाज पढ़ने के चक्कर में आ रहे हैं। ईद बकरीद के दिन टोपी लगा के नमाज पढ़, जैसे क्रिश्चियन लोग साल में एक बार क्रिसमस डे मनाते हैं, बस समझ ले मुसलमान समझते हैं कि हम भी वैसे ही कर लें। नहीं होगा। जुमा से ज़्यादा अहमियत वाली नमाज है 5 वक्त की नमाज। ईद और बकरीद से ज़्यादा महत्वपूर्ण नमाज है नमाज फजर की, 5 नमाज पंजगाना। ईद बकरीद तो एक साल भर की ईद का त्यौहार है, ताकि चेहरे पे चार्मिंग आ जाए, समाज में मुसलमानों की यूनिटी का मुजाहरा हो जाए, बाल बच्चे हंसी खुशी मना लें। लेकिन चूँकि रोज़ाना खाना है तो रोज़ाना 5 टाइम सजदा करना है, रोज़ाना रात में नींद लेनी है तो रोज़ाना सजदा करना है, रोज़ाना 24 घंटे ऑक्सीजन में सांस लेना है अल्लाह की दी हुई हवा में, तो कम से कम 5 बार अल्लाह को सजदा करना है। जुम्मा वो सजदा करेगा जो सिर्फ जुम्मा खाएगा, जो ईद साल में ईद बकरीद वो पढ़ेगा जो साल में 2 ही दिन खाएगा, ईद के दिन खाएगा, बकरीद के दिन खाएगा। लेकिन जिसको 24 घंटे जीना है, जिसको 3 टाइम डेली खाना है, उसको तो 5 टाइम उसको नमाज पढ़ना होगा। ये गिरह बांध कर रख लें। और हम भी दूसरे लोगों की तरह जुम्मा वाले बन रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को चले जाएं मस्जिद। मुझसे बड़ा पक्का मुसलमान कोई नहीं है। तन्हाई में बैठ के गौर करना होगा, सोचना होगा। ज़रा गौर से सुनिए हुजूर क्या कहते हैं, अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या ज़रूरत है? हुजूर ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा ये कुरान अल्लाह की किताब है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि मरने के बाद क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, हमने तस्लीम किया। आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, हमने तो मान लिया सारे रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर, सब पर ईमान लाया। क्यों? हुजूर ने कहा मुसलमान बनने के लिए ये ईमान रखना होगा कि आखिरत है, हिसाब किताब होगा, पुलसिरात से गुजरना होगा, जन्नत ईमान और नेक काम करने वालों का ठिकाना है, जहन्नम काफिरों, मुशरिकों और बदकारों का घर है। इस दुनिया को अल्लाह ने आजमाइश के लिए बनाया है ताकि यहाँ चंद दिन मेहनत करें और खरबों साल की जन्नत में चले जाएं। अगर चंद दिन ख्वाहिशात की गुलामी करते रहे, खरबों साल की आग में जहन्नम में जलते रहिए। यही इस्लाम की सारी तालीमात का निचोड़ है। हर घर में इस्लामी बुनियादी तालीम बच्चों को, और रोज़ाना ये इसका चर्चा होना चाहिए। हुजूर को कसम खाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर चूँकि बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हुजूर ने कसम खा के इसके महत्व को बताया है। इस हदीस पाक को हर मुसलमान अपने घर की दीवार में लिख के रखे, रास्ता चलते, घर आते जाते इस हदीस पर नज़र पड़े। क्योंकि आज मस्जिदें वीरान हैं इसी पैसा के चक्कर में। आज माँ बाप की खिदमत करने का मौका मेरे पास नहीं है, इसी माल के चक्कर में। आज साहब समाज की मोहब्बतें मिट गईं इसी माल के चक्कर में। मदरसा की दीवार उजड़ गई इसी माल के चक्कर में। मस्जिदें वीरान हो गई इसी माल के चक्कर में। जिस माल को मैंने बहुत महत्व दिया, उस माल के बारे में हुजूर क्या कहते हैं, ज़रा गौर से सुनिए। आका फरमाते हैं वल्लाहि मत दुनिया फिल आखिरा। हुजूर कसम खा के हम गुलामों को बात की अहमियत बता रहे हैं कि बात कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुजूर कहते हैं अल्लाह की कसम, इस दुनिया की मिसाल जिस दुनिया के लिए हम लालायित और बेचैन हैं, हुजूर कहते हैं आखिरत जो मरने के बाद की दुनिया है, जहाँ सबको जाना है। हुजूर कहते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर उंगली को निकाल के देखे कि कितना पानी लेकर उंगली लौट रही है। समंदर, पानी, उंगली डाला, उंगली निकाला, 4 कतरे पानी है जिससे उंगली भीगी है। समंदर, अपार समंदर। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर है। 75% यानी 100 में 75 हिस्सा पानी है दुनिया का। 25% खुश्की है जिस पर 5 बर्रे आज़म हैं और 1000 करोड़ की आबादी जिस पे आबाद है, और 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ जिस सूखी ज़मीन पर आबाद हैं। यह सिर्फ ज़मीन का 25% हिस्सा है।
75% हिस्सा समंदर है ज़मीन का। और जब क़यामत करीब आएगी समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वैज़ल बिहार फुज्जरत, जब क़यामत आएगी वैज़ल बिहार सुज्जरत, समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी। ये पहाड़ जो ज़मीन को हिलने से रोके हुआ है पिलर बनकर, ये पहाड़ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबाल कल एहनिल मनफूश, जिस दिन ये पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे। जैसे एक धुनिया जब रुई को धुनता है और लिहाफ और तोशक बनाने के लिए तो रुई के गाले उड़ते हैं, उसी तरह अब जितने पहाड़ हैं, हिमालय पहाड़ से लेकर दुनिया के सारे पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे। जब पहाड़ उड़ने लगेंगे फिर ज़मीन में ज़लज़ला पैदा होगा, चूँकि ज़मीन को रोके हुआ है पहाड़। ये पहाड़ माउंटेन्स आर पिलर्स, ये पहाड़ पिलर हैं, और जिस दिन ये पिलर ही को उखाड़ दिया जाएगा, ये रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, फिर ज़मीन हिलेगी। वइज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दो ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दो अस्क़ालहा व क़ालल इंसानो मा लहा यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन हिला दी जाएगी, ज़मीन के नीचे का बोझ सारा ऊपर आ जाएगा। जितने लोग कब्र ज़मीन में दफन हैं सब ऊपर आएंगे, जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं, जितने ख़जाने, सबको ज़मीन उठा के फेंक देगी। ये ज़मीन ख़बरें बताएंगी कि कौन यहाँ बैठ के अल्लाह का ज़िक्र सुना, कौन इस ज़मीन पर ज़िना किया, कौन इस ज़मीन पर बैठ के लॉटरी का टिकट बेचा, कौन इस ज़मीन पर बैठ करके जुआ की महफिल सजाई, कौन इसमें ज़मीन पर बैठ करके शराब की भट्टी में शराब पिया। ये ज़मीन सीसी कैमरा की तरह सारी रिपोर्टिंग करेगी। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपनी ख़बरें बताएंगी। क्योंकि हम लोग तो अब ABCD से साइकोलॉजी, जोलॉजी, सोशोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी करने के चक्कर में पड़ गए। जो असली इल्म था, जो इल्म इंसानियत को जन्म देता, जो इल्म दुनिया से क्राइम को मिटाता, जो इल्म दुनिया में आदमियों की तादाद बढ़ाता, जिस इल्म से दुनिया में शरीफों की तादाद में इजाफा होता, उस इल्म का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। सब सिर्फ 2 रोटी कमाने, अब पेट भरने का इल्म हासिल कर रहा है। A+B, A+ फला, ये सारा इल्म क्या है? ताकि पढ़ेंगे नौकरी मिलेगी, 2 टका कमाएंगे, पेट भरेंगे। ये जूलॉजी, ये साइकोलॉजी, ये बॉटनी, ये सोशोलॉजी, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी। आप ये न समझेंगे कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं जानता हूँ। मैंने स्कूल्स की जितनी डिग्रियाँ होती हैं सब में हाई क्लास का मार्क्स में लाया हूँ। मैट्रिक में 400 लड़कों मैंने टॉप किया है। इंटरमीडिएट में मैं 1 दर्जन कॉलेज में मेरा सबसे सुपर रिज़ल्ट रहा है। ग्रेजुएशन में अंग्रेज़ी में मैंने ऑनर्स किया है, जिसका रिज़ल्ट मेरा फर्स्ट क्लास का रहा है। मैंने अपने कॉलेज में मास्टर की डिग्री मैंने अंग्रेज़ी में हासिल की है। मैंने स्कूल कॉलेज के माहौल को देखा है, मैंने बिल्कुल पानी कर दिया है। रिज़ल्ट मेरा हाई क्लास का रहा है। माने जो बचपन से ही स्कूल में पढ़ते रहे, उन सारे बच्चों मदरसे में पढ़ने के बावजूद मेरा हाई क्लास का रिज़ल्ट रहा है। जहाँ मुझको 5 सवाल का जवाब देना है, 10-10 सवालात के जवाब मेरे दिमाग में रहते थे और मैं परेशान रहता था कि 5 ही का आंसर देना है और 10 सवाल मुझको याद हैं, मैं कौन सा लिखूं कौन सा नहीं लिखूं। मैंने करीब से सब माहौल को देखा है। सारा तमाशा पैसा कमाने का है। इस शराफत की सारी तालीम मदरसे में जुड़ी हुई है। शराफत की सारी तालीम मस्जिद की चटाई पे, वहाँ सिर्फ पैसा कमाने की तालीम है। इसलिए दुनिया कैसे लोगों से भरती जा रही सबको मालूम है। आप हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह की कसम, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में चंद कतरा पानी है। जैसे तुम अपनी उंगली समंदर में डालो, फिर फलयंजुर, फिर देखो कितना पानी उंगली में लगी है। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरा पानी है, आखिरत अपार समंदर की मानिंद है। जो समंदर की मानिंद है उसके लिए कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं है, कोई घर में बीवी बाल बच्चे के दरमियान में कोई उसका चर्चा नहीं है। कल या इसकी डेड बॉडी बाहर से वापस आएगी, कल इनका जवान बेटा मरेगा, कल इनका सारा घर उजड़ जाएगा। जैसे दादा चले गए, परदादा चले गए, बाप चले गए, सारा ख़ानदान चला गया। जो लोग आज मौजूद हैं 50 साल के बाद इसमें से कोई नहीं रहेगा। जितने लोग इनायतपुर में हैं 100 साल की उम्र का कोई इक्का दुक्का होगा, सारे लोग मर गए। तो जो आज हैं ये भी 100 साल के बाद कोई नहीं मिलेंगे, सब मर जाएंगे।
जब ये कहानी सच्ची है कि सबको दुनिया छोड़ के जाना है, तो दुनिया छोड़ के कहाँ जाना है? दुनिया छोड़ के वहाँ जाना है जो इस दुनिया के मुकाबले में करोड़ों गुना बड़ी दुनिया है। ये दुनिया पानी के कतरे के बराबर है, वह दुनिया समंदर के मानिंद है। तो जो समंदर के मानिंद है, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ सदा रहना है, जहाँ अरबों खरबों साल रहना है, जहाँ मौत ही नहीं आएगी, तो आदमी को चाहिए कि कम से कम 99% बंदा आखिरत के बारे में सोचे, 99% नमाज रोज़ी हज्जो ज़कात के बारे में सोचे, 1% दुनिया के बारे में सोचे। और यहाँ 99% दुनिया के बारे में सोचा जा रहा है और 1% भी आखिरत के बारे में फिक्र नहीं है। अब अगर ज़िल्लत आएगी तो बंदा को चीखना नहीं चाहिए कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौस कहाँ है, ख्वाजा कहाँ है, फरिश्तों की मदद कहाँ है। मैदान बद्र में जो 5000 फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे उतर के मुसलमानों को फतह दिलाया, वो फरिश्तों की मदद कहाँ है, नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए, ये बोले कि आप कहाँ हैं। अल्लाह तो आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है, रसूल पाक तो कि आप अन्नबी औला मिनल नबी मुसलमानों की जान से ज़्यादा करीब है। तो आप कहाँ हैं, आप कहाँ खड़े हैं, इस पर तबसरा कीजिए। नबी तो अपनी कब्र में रहकर हमको देख रहे हैं, नबी तो हर मुसलमानों के घर में उनकी रूह मौजूद है। इन्ना रूहन नबी मौजूद फ़ी बुयूत अहलिल इस्लाम। आप अपने घर में सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नबी की रूह हर मुसलमान के घर में मौजूद रहती है, नबी मौजूद है। अल्लाह तबारक तआला तो शहरक से ज़्यादा करीब है। गौसे आज़म को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि या गौस कहते हैं, माँ बाप भाई बहन बाद में, गौसे पाक की मदद पहले पहुँचती है। ये मत बोलिए कि गौस कहाँ, ये बोलिए कि आप कहाँ हैं, आपका कल्चर कहाँ है, आपकी तहजीब कहाँ है, आपकी संस्कृति कहाँ है, आपके शादी ब्याह का माहौल कहाँ है, आपका अकीका खतना वलीमा और डीजे का माहौल कहाँ है, आपकी औरतों का पर्दा कहाँ है, आपकी औरतों का हया कहाँ है। सिर्फ लग्जरियस लाइफ गुजारना, शौहर का माल ठग के खाना और मज़ा दूसरे के साथ करना, सिर्फ ये तो दुनिया को पाप से भर दिया, दुनिया को ज़िना से भर दिया। लगता है कि दुनिया में एक ही काम रह गया है, शराब ज़िना, शराब ज़िना, शराब ज़िना, जुआ सूद, बस यही 2-4 काम रह गया है। यानी जो शराब ना भूख मिटाए ना प्यास मिटाए, उसे शराब के पीछे पागल हैं लोग। ज़िनाकारी, जबकि ज़िनाकारी जलील करने वाली चीज़ है। अपनी बीवी से प्यार, उससे बच्चे पैदा होते हैं, उससे घर आबाद होता है। ज़िनाकारी से क्या होता है? मुंह काला होता है, सीना काला होता है, तहजीब काली होती है, आबादी काली होती है। लेकिन देखें साहब, सब ज़िना के पीछे पागल है। शौहर को छोड़ छोड़ के भाग रही है, अपनी बीवी 4 बच्चे को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सारी दुनिया पागल है। कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? दुनिया में आग नहीं लगेगी तो क्या होगी? दुनिया में करोड़ों कमाने के बाद लोग बेचैनी की आग में नहीं जलेंगे तो कहाँ जलेंगे? इसलिए जो सच्ची बात है, पैगंबर आज़म के फरमान को गले से लगाइए, अपने घर की दीवारों में मुस्तफ़ा के फरमान को लिख के रखिए। हुजूर ने बताया है कि यह दुनिया चंद कतरा पानी है, तो चंद कतरा पानी के लिए ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। जो मिसले समंदर है, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब आदमी जन्नत के बारे में सोचेगा तो दुनिया उसको नहीं तड़ पाएगी। दुनिया के चक्कर में वह जहर खा के नहीं मरेगा। हज़ारों लड़के कोटा में अब साहब ITI की तैयारी करने जाते हैं, वहाँ से उसकी डेड बॉडी घर आती है। क्यों? इसी दुनिया ने उसको बेचैन कर दिया कि मैं IAS नहीं ऑफिसर नहीं बन पाऊँगा, मेरे माँ बाप की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं, मैं माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, चलो जहर खा के मर जाते हैं। लड़की नहीं मिली, उन्होंने प्यार में धोखा दे दिया, चलो जहर खा के मर जाते हैं। लड़का नहीं मिला, प्यार में धोखा दे दिया, चलो ट्रेन की पटरी में कट जाते हैं और समंदर में जाके कूद के मर जाते हैं। ये जो जाने जा रही है, ये सिर्फ दुनिया की हवस में। लड़की नहीं मिली तो जान दे दिया, नौकरी नहीं मिली तो जान दे दिया, कंपटीशन फेस नहीं कर पाया तो जान दे दिया। लेकिन जिसकी नज़र जन्नत पे रहेगी, जिसकी नज़र जन्नत की हूर पे रहेगी, जिसकी नज़र जन्नत के इनामात पे रहेगी, वह दुनिया को तो कौड़ी के 3 समझेगा, वह दुनिया को तो एक धूल समझेगा। इसलिए यहाँ औरत मिले ना मिले, शादी हो ना हो, नज़र जन्नत पे है, नज़र हूर पे है, नज़र गिलमान पे है, नज़र जन्नती सोने चांदी की ईंट से बने हुए मकान पे है। इसलिए गौसे आज़म के सिलसिले के एक बुज़ुर्ग ने कहा था, मेरे बेटे हज़ारों किताबों पढ़ने से बच जाओगे, सिर्फ 2 फार्मूला को याद रख ले, दुनिया का कोई दर्द, दुनिया का कोई ज़ख्म
जहन्नम की तकलीफ़ के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। और दुनिया का कोई आराम, चाहे 500 मंजिला घर हो, चाहे सोने चांदी का ढेर हो, जन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। जो असल आराम जन्नत का है, जहाँ ना बुढ़ापा है, जहाँ ना बीमारी है, जहाँ ना पसीने की बदबू है, जहाँ ना हसद है, जहाँ ना जलन है, जहाँ ना शोर हंगामा है, जहाँ ना नेमत के छिन जाने का अंदेशा है, वह सारी रियल नेमतें जन्नत में हैं। तो आदमी उसी जन्नत के शौक़ में जिए, उसी जन्नत की तैयारी में जिए, उस जन्नत के चर्चे में जिए, तो फिर यहाँ कोई मकान बने ना बने कोई सदमा नहीं होगा। जहर खा के मरेगा सिर्फ एक लड़की की खातिर, जहर खा के मरेगा सिर्फ एक डीएम ना बनने की खातिर, जहर खा के मरेगा सिर्फ एक मकान न बनाने की खातिर। जिसकी नज़र सिर्फ दुनिया पे रहेगी वो दुनिया में जहर खाएगा, और जिसकी नज़र आखरत पे रहेगी, जिसकी नज़र जन्नत पे रहेगी, वो जान नहीं देगा, वो जान बचाएगा ताकि दो सजदा करें ताकि अल्लाह जन्नत दे दे। वो अगर बीमारी से उठ के सेहतमंद हो जाएगा तो तिस्मार खा नहीं होगा कि मैं सेहतमंद हो गया, मैं ये कर दूंगा, नहीं, वो इसी शुक्र के एहसास में जिएगा। अगर मर गया होता तो सजदा नहीं कर पाता, अब जब जिंदा रहा तो कम से कम 2-4 सजदे ज़िंदगी में और इजाफा हो जाए, इसी एहसास में जिएगा। तो जिसको आखिरत पर नज़र रहेगी, अरबपति बनने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ेगा, मजदूरी करने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ की ना नेमत को करार है, ना यहाँ की तकलीफ़ को करार है। यहाँ की तकलीफ़ें भी आर्जी हैं और यहाँ का अरबपति बनना भी आर्जी है। मैं 50 घर मैंने बना लिया पूरे इंडिया के 50 शहरों में, इसको एक न एक दिन छोड़ के मुझको कब्रिस्तान जाना होगा। तो यहाँ की सारी नेमतें भी आर्जी है, और चाहे 1000 दुख हो, मुसीबत हो, तकलीफ़ हो, ये भी प्रोविजनल आर्जी है। मरने के बाद सारी मुसीबतें यहीं रह जाएंगी। आप इस दुनिया ही में चंद दिनों के बाद सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। हर बीमारी के बाद शिफा है, हर गरीबी के बाद खुशहाली है। दुनिया में किसी नेमत को करार नहीं है और न किसी तकलीफ़ को करार है। ये है बुनियादी फार्मूला सुकून से जीने का, यह है बुनियादी फार्मूला दुनिया को क्राइम से बचाने का, यह है बुनियादी फार्मूला दुनिया से ज़िना और शराब और सूद को पाक करने का। आखिरत पर यकीन जितना मजबूत होता जाएगा उतना ही गुनाह घटता जाएगा, और आखिरत का यकीन जितना कमज़ोर होगा, 1000 तकरीर करें, 1000 समझाएं, कुछ भी होने वाला नहीं है। चूँकि आखिरत पर विश्वास बढ़ता जाएगा, तब आदमी के अंदर में जितनी भी गलाजत है सब दूर होती जाएगी, धीरे धीरे नेकी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। पता ये चला इस दुनिया में मुसलमानों को आजमाइशों में अल्लाह ने रखा है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए मिस्र जन्नत है। जन्नत का मतलब आज़ादी, वो चाहे शराब पी लें, कुछ भी करें, एक नियम के बाहर है, वो नियम के ऊपर है। मुसलमान को सोचना है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। इसीलिए मुसलमान एक कैदी की ज़िंदगी गुजारता है और काफिर आज़ादी की ज़िंदगी गुजारता है। कितने दिन तक आज़ाद रहेंगे? वह 100 साल तक। उसके बाद कहाँ जाएंगे? मुसलमान कितने दिन तक मुसीबत में रहेंगे? 100 साल। उसके बाद कहाँ जाएंगे? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, अल्लाह कहता है दुनिया की ज़िंदगी हमने काफिरों के लिए सजा दी है। वह मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, लेकिन अगर मुसलमान तक़वा से काम लिया, परहेजगारी से काम लिया, तो क़यामत के दिन ये गालिब आएंगे, सोने का कंगन पहना के, रेशम का लिबास पहना के, रेशमी सोने चांदी के तख्त पे बैठा के जब मुसलमानों को इनामात से नवाजा जाएगा, उनकी निगाहों के सामने कुफ़ार व मुशरिकीन जब आग की जंजीरों में जकड़ के मुंह के बल घसीट कर जब जहन्नम में डाले जाएंगे, उस वक़्त सच्चाई का राज खुलेगा। सारे मुसलमान कहेंगे इलाही तेरा करोड़ों एहसान है, तूने दुनिया नहीं दी मगर आखिरत की रुसवाई से तूने मुझको बचा लिया। वहाँ कहेंगे कि काश जो दुनिया मिली वो भी नहीं मिलती, मेरे जिस्म को कैंचियों से काट दिया गया होता ताकि यहाँ का सच्चा आराम मुझको ज़्यादा मिला होता। उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि कुफ्र करने वालों को क्या सज़ा मिली, ईमान लाने वालों को क्या इनाम मिला। तो काफिर कहेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी हो गया होता, इंसान नहीं होता, काश मैं बैल गाय जानवर होता ताकि आज मिट्टी बना दिया गया होता। सारे लोग अरबपति खरबपति जितने लोग हिंदुस्तान के बड़े बड़े मोस्ट ब्रांडेड कंपनी के मालिक हैं, सब यही कहेंगे काश मैं मिट्टी होता,
काश मैं पैदा नहीं होता। और जितने साहिब ईमान दर्द झेला, मुसीबत झेला, ईमान को बचा के रखा, नमाज नहीं छोड़ी, अमल बचाया, ये कहेंगे मालिक तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने दुनिया में घर नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, मकान नहीं दिया, सारी मुसीबतें मैंने उठाई, मगर एहसान है तेरा कि तूने आज जन्नत देकर मुझ पे एहसान किया। क्योंकि जन्नत मिल गई, समझ है कि सबसे बड़ी भलाई मिल गई, जन्नत से बढ़कर कोई इनाम नहीं है। इसलिए अल्लाह कहता है कि दुनिया की ज़िंदगी हमने काफिरों के लिए सजा दी है। यहाँ के न इक़्तिदार से कभी आपको घबराना है, न उनके महल को देखकर कभी घबराना है, न उनकी गवर्नमेंट को देखकर कभी घबराना है, चूँकि सारी चीज़ें आर्जी हैं, शरीक हैं, प्रोफेशनल हैं, और आखिरत दायमी और परमानेंट चीज़ है। हुजूर ने कसम खा के एक जगह और कहा, जरा वो हदीस सुनिए। सरकार को कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर ये हम जैसे ग़ुलामों को समझाने के लिए हुजूर ने कसम खाया है। एक जो हुजूर फरमाते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग फजर की नमाज में मस्जिद नबी में इसलिए भीड़ लगाए हो कि शायद तुमको मालूम हुआ कि अबू उबैदा माल लेकर बहरैन से आए हैं। सब ने कहा कालू अजल या रसूलल्लाह, कहाँ सरकार, चूँकि अब बहरैन पर जब मुसलमानों का हाकिम मुकर्रर हुआ, हज़रत अबू उबैदा वहाँ के 80,000 दिरहम वहाँ से लेकर के जब आए तो मदीने के मुसलमानों को, अंसार को खबर हुई, वो फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद नबी में आ गए। सारे लोग नमाज़ पढ़ने के बाद सरकार ने सबों को देखा, उसके बाद मुस्कुराया, फतबस्सम रसूलुल्लाह, हुजूर ने मुस्कुराया जब उनको देखा और कहा मुझे लग रहा है कि तुमको मालूम हो गया है कि अबू उबैदा कुछ माल लेकर आए। कहा हाँ सरकार मुझे मालूम हुआ। हुजूर फरमाते अब शुरू व अम्मिलू मा यसुर्रुकुम, खुश हो जाओ, तुम्हें खुशहाली का दौर आने वाला है, मालो दौलत के दरवाजे खुलने वाले हैं, खुश रखो, खुशी रखो कि वह दौर आने वाला है। हुजूर कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, मुझको कोई डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे। हुजूर क्या कहते हैं, तुम्हारी गुर्बत का डर मुझको नहीं है। ए मुसलमान, तुम्हारी गुर्बत और फ़कीरी का डर नहीं कि तुम गरीब हो जाओगे कल। हुजूर कहते हैं वला किन्नी अख्शा अलैकुम अम तुबसतत दुनिया अलैकुम कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं तेरी गुर्बत का डर मुझको नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, अलबत्ता ये डर मुझको है कि दुनिया के दरवाजे तेरे ऊपर में खोल दिए जाएंगे। जिस तरह पिछली उम्मत के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए गए थे, वह लोग माल दौलत हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करने लगे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, आपस में एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे से बरसरे पैकार हो गए, जंग करने लगे इसी माल की चाहत में, और सब तबाह बर्बाद हो गए। हुजूर कहते हैं मुझको ये डर है कि दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम भी उसको हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करने लगोगे। व तुहलिकुकुम कमा अहलकतहुम, जैसे दुनिया की फरावानी, माल की वुसअत उन लोगों को तबाह बर्बाद के वह लोग तबाह बर्बाद हो गए, वैसे ही मुझे डर है कि तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। माल की जुस्तजू तुमको तबाह कर डालेगी, ज़्यादा माल की फरावानी की सोच तुझको तबाह बर्बाद कर डालेगी। हुजूर ने यहाँ भी कसम खाया वल्लाह मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, अल्लाह की कसम तेरी गरीबी का डर हमको नहीं है, अलबत्ता ये डर है कि तुम मालदार हो जाओगे, माल की तलब में आगे बढ़ोगे और तुम भी उसी तरह तबाह बर्बाद हो जाओगे जैसे दूसरे लोग, पिछली उम्मत के लोग तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ भी हुजूर ने कसम खाई, वहाँ भी हुजूर ने कसम खाई। और एक तीसरी हदीस में आका अलैहिस्सलाम मदीने के एक बाज़ार से गुज़र रहे थे, एक जगह देखा कि एक मरी हुई कनकटी ऐबदार बकरी का बच्चा मरा हुआ था। हुजूर उसके पास गए, फ़अख़ज़ बिउज़्निही, उसके कान को पकड़ा और कहा अय्युकुम युहिब्बु अन्न हाज़ा लहु बिदिरहमिन, तो में से कौन है जो एक दिरहम के बदले में इस मरी हुई ऐबदार बकरी को ख़रीदे। लोगों ने कहा वमा नुहिब्बु, हुजूर हम लोग नहीं चाहते हैं कि यह बकरी हमारे लिए हो। हुजूर कहते हैं हाँ हाँ तुम चाहते हो। कहा हुजूर लौ काना हय्यन काना ऐबन फ़ी, अगर ये बकरी ज़िंदा भी होती तो भी हम उसको नहीं लेते, चूँकि यह ऐबदार है, इसके कान कटे हैं, ऐबदार है। फ़कैफ़ वह मय्यत, अब जबकि वह बकरी मुर्दा है तो मरी हुई ऐबदार बकरी फ्री में भी कोई देगा नहीं लेगा, और आप कहते हैं एक दिरहम के बदले में कौन ख़रीदेगा।
फ्री में भी कोई देगा नहीं लेगा। हुजूर ने एक मिसाल दी, उसके बाद हुजूर कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये बकरी का मरा हुआ बच्चा जितना जलील है तेरी निगाह में, उसी तरह अल्लाह की निगाह में ये दुनिया इस मरी हुई बकरी के बच्चे से ज्यादा जलील है। वल्लाह लद दुनिया अहवन मिन हाजा अलैकुम, जिस तरह ये मरी हुई बकरी तुम्हारे नजदीक जलील है कि इसको लेना नहीं चाहते हो, इससे ज्यादा ये दुनिया जलील है अल्लाह के नजदीक। ये बताएं कि किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए हम अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं, किसके लिए हम मस्जिदों और मदरसों को उजाड़ रहे हैं। बस जोश में आया, जज्बात में आया, संवेदनशील बातें सुना, ये कर देंगे वो कर देंगे, जज्बात में आ गए, नारा तकबीर लगाने लगे, खूब भड़क गए, खूब लाखों की भीड़ लगा दी। बेसिक तालीम यही है, यही है कुरान की 114 सूरतों में, यही है मुस्तफ़ा की सारी हदीस में, यही है सहाबा की ज़िंदगी में। जिसने और जो हिंदुस्तान तक इस्लाम लाया, ये वही लोग थे जो कपड़े में 50 पैबंद वाले कपड़े पहनते थे, जो एक खजूर चोसते थे, अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान आए, यहाँ के जेल में रहे, यहाँ उनके बाल बच्चे ज़बह हुए, मगर इस्लाम फतह हुआ और इस्लाम की बहारें कायम हुई। गरीब नवाज ईरान में पैदा हुए, 25 साल इल्म हासिल किया, फिर हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया, गालियाँ सुनी, लोगों ने जान मारने की धमकी दी, लोगों ने पानी बंद कर दिया, लेकिन आपने सारी तकलीफ़ें उठाकर इस्लाम की तबलीग की। आज जो हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान मुस्कुरा रहे हैं, जो सरों पे टोपियाँ, चेहरे पे दाढ़ियाँ जगमगा रही हैं, ये सब उस फ़कीर की मेहनतों का नतीजा है। अगर वह लोग भी हमारी ही तरह मालो दौलत के पीछे पागल होते, फिर अपना वतन छोड़ के इंडिया क्यों आते? वो अपना वतन, अपने वतन में रहते, घर मकान बनाते। उन बुज़ुर्गों ने हकीकी इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया है, और हम लोग एक नकली इस्लाम को लिए हुए फिर रहे हैं कि दुनिया भी हाथ से ना जाए, जन्नत भी हाथ से ना जाए, चाहे दुनिया हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े, चलो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो आप रोज़ी के मामले में नहीं बोलते हैं कि नहीं अल्लाह रोज़ी देने वाला है, मैं खेत नहीं जाऊँगा, अल्लाह रोज़ी देने वाला है, मैं दुकान में नहीं बैठूँगा, अल्लाह रोज़ी देने वाला है, मैं 30 साल तक पढ़ाई करके कंपटीशन फेस नहीं करूँगा। नहीं, यहाँ बहुत चालाक हैं आप। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको 30 साल पढ़ना होगा। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको रात रात भर खेत में जाग कर खेती करनी होगी। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको 8 घंटे दुकान में बैठना होगा। तो अल्लाह कहता है ज़मीन में फैलो, मैं रोज़ी दूंगा। तो रोज़ी के बारे में बड़े अक्लमंद हो गए। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत में जाना होगा, दुकान में बैठना होगा। बग़ैर दुकान बैठे हुए वहाँ से पैसा चल के शाम के टाइम मेरे घर में नहीं आएगा। मगर आखिरत और जन्नत और बख्शिश के मामले में क्यों ढीले पड़ जाते हैं? चलो हम कुछ भी करें, अल्लाह सब माफ़ कर देगा। इसी फार्मूला को वहाँ भी अपनाएं कि दुकान गए बग़ैर पैसा नहीं मिलेगा, खेती किए बग़ैर फसल उपज के नहीं आएगी। तो ये भी गिरा बांध लें कि अल्लाह माफ़ करने वाला, जन्नत देने वाला है, मगर मस्जिद गए बग़ैर जन्नत नहीं मिलेगी, नमाज पढ़े बग़ैर जन्नत नहीं मिलेगी। माल चाहिए तो दुकान जाना होगा, जन्नत चाहिए तो मस्जिद जानी होगी, सजदा करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दुनिया से ज़्यादा, हाँ 1 जनवरी ही क्या, यहाँ तो सर से लेके पाँव तक सब कुछ चौपट है। तो 1 जनवरी को क्या लेके बैठ जाएं? काफ सर से लेके पाँव तक, चाहे शादी हो, बिया हो, अकीका हो, खतना हो, चाहे ड्रेस हो, लिबास हो, सारी चीज़ें हमने इस्लाम की छोड़कर काफिरों की नकल कर लिया। 2025 जा रहा है, 25 दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। अक्लमंद है वो आदमी जो बैठ कर के सोचे कि 2025 में मैंने कितना सजदा किया, मैंने कितने नफल पढ़े, मैंने कितने पैसे खैरात किए, मैंने कितनी नमाजें छोड़ी, मैंने कितने लाख बार झूठ बोला, मैंने कितने करोड़ गुनाह किए। तो साल जो चला जाता है दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो फिर एक एक मिनट कीमती है दुनिया का। तो आने वाला 2026 उसको ड्रामे के साथ मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो साल 25 का गुजर गया, पूरा साल का बायोडाटा आप दिमाग में रखें। आपको लगेगा कि गुनाह करोड़ों हो गए, नेकियां लाखों में भी नहीं है। अब 2026 का एक एक मिनट में नेकियों से भर दूंगा। हो सकता है कि 2026 हमारी और आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल हो, इसलिए 2026 को
खूब नाच गा के नहीं, डीजे बजा के नहीं, पिकनिक मना के नहीं, फिल्म हॉल जा के नहीं, रंग रैलियां मना के नहीं, इस शऊर के साथ